रामायण को आदि काव्य क्यों कहते हैं और रामायण का पहला श्लोक क्या है? राम को आदि पुरुष क्यों कहा नहीं जा सकता? जानिए इस वीडियो में। रामायण का पहला श्लोक क्यों वाल्मीकि के श्राप से बना? रामायण का प्रथम श्लोक ही संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक है। रामायण ही संस्कृत साहित्य का आदि काव्य है। सबसे रोचक बात यह है कि इस श्लोक में एक श्राप दिया गया है। मित्रों, जब हम अपने इतिहास और अपनी संस्कृति को नहीं जानते हैं तो लोग हमें कुछ भी कह दें, हम इसको आसानी से मान जाते हैं। आज हम जानते हैं राम को आदि पुरुष क्यों नहीं कहा जा सकता और रामायण का पहला श्लोक क्या है। तो वीडियो को अंत तक देखना। जानिए इस श्राप की कहानी। महर्षि वाल्मीकि ने किसको और क्यों श्राप दिया? वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक अर्थ सहित। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वतिः समः यत्कृञ्च मिथुनादेकम् अवधि काममोहितम्। अर्थ, हे निषाद, तुमको अनंत काल तक शांति ना मिले क्योंकि तुमने प्रेम प्रणय क्रिया में लीन असावधान क्रोंच पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या कर दी। संस्कृत का पहला श्लोक कैसे बना? एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में वाल्मीकि ऋषि स्नान नित्य कर्मादि के लिए गंगा नदी को जा रहे थे। वाल्मीकि ऋषि के वस्त्र साथ में चल रहे उनके शिष्य भरद्वाज मुनि लिए हुए थे। मार्ग में उन्हें तमसा नामक नदी मिलती है। वाल्मीकि ने देखा कि इस धारा का जल शुद्ध और निर्मल था। वे भरद्वाज मुनि से बोले, इस नदी का जल इतना स्वच्छ है जैसे कि किसी निष्पाप मनुष्य का मन। आज मैं यही स्नान करूंगा। जब ऋषि धारा में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे थे तो उन्होंने प्रणय क्रिया में लीन क्रोंच तथा सारस पक्षी के जोड़े को देखा। प्रसन्न पक्षी युगल को देखकर वाल्मीकि ऋषि को भी हर्ष हुआ। तभी अचानक कहीं से एक बाण आकर नर पक्षी को लग जाता है। नर पक्षी चित्कार करते तड़पते हुए वृक्ष से गिर जाता है। मादा पक्षी इस शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगती है। ऋषि वाल्मीकि यह दृश्य देखकर हतप्रभ रह जाते हैं। तभी उन स्थान पर वो बहेलिया दौड़ते हुए आता है जिसने पक्षी पर बाण चलाया था। यह दुखद घटना से क्षुब्ध होकर वाल्मीकि ऋषि के मुख से अनायास में ही बहेलिया के लिए एक श्राप निकल जाता है। संस्कृत भाषा में बोला गया यह श्राप इस प्रकार है। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वतिः समः यत्कृञ्च मिथुनादेकम् अवधिः काममोहितम्। इसका हिंदी अर्थ है, हे निषाद, तुमको अनंत काल तक प्रतिष्ठा या शांति न मिले क्योंकि तुमने प्रेम प्रणय क्रिया में लीन असावधान क्रोंच पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या कर दी है। श्राप देने के बाद वाल्मीकि ऋषि विचार मग्न हो गए। यह छंदबद्ध वाक्य उनके मुंह से क्यों निकला? यह बात उन्होंने भरद्वाज मुनि को बताई। ऋषि ने कहा, मेरे मुख से यह इतना छंदबद्ध वाक्य क्यों निकला? यह एक आश्चर्य है। यह वाक्य 8 अक्षरों के 4 चरण में मिलकर बना है। मैं इस छंदबद्ध वाक्य को श्लोक का नाम देता हूँ। श्लोक की उत्पत्ति तो किसी काव्य रचना के आधार पर होना चाहिए, पर मेरे पास लिखने को तो कोई विषय ही नहीं है। वाल्मीकि यही विचार मंथन करते हुए अपने आश्रम लौट आए। जब वो ध्यान मुद्रा में बैठे तो भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिया। ब्रह्मा ने उन्हें नारद मुनि द्वारा सुनाई गई श्री राम कथा का स्मरण कराया। ब्रह्मा ने उन्हें प्रेरित किया और आशीर्वाद दिया कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा श्लोक द्वारा रचकर एक काव्य का निर्माण करें। इस प्रकार ऋषि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत के पहले श्लोक की उत्पत्ति हुई और रामायण महाकाव्य का निर्माण भी संभव हुआ। तो मित्रों, महर्षि वाल्मीकि इसीलिए आदि कवि कहलाते हैं, रामायण इसीलिए आदि काव्य कहलाता है, परंतु श्री राम आदि पुरुष नहीं कहलाते हैं क्योंकि वो इस संसार का प्रथम पुरुष नहीं थे। उनको मर्यादा पुरुष भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनके पहले और भी मर्यादा पुरुष रहे हैं।
वो उन मर्यादा पुरुषों में से उत्तम थे, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अपने संस्कृति, अपने इतिहास के बारे में जानिए। मैं जल्द ही रामायण के हर एक श्लोक के साथ पूरा वीडियो प्रस्तुत करूंगी। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।